हम लोगों ने जर्नल एंट्री फर्स्ट किया था, है ना, और आज हम लोग करेंगे सेकंड जर्नल एंट्री। ठीक है, आज सेकंड जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे टैली पे। पहले जर्नल एंट्री करेंगे लेजर और अंडर, और उसके बाद फिर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा क्या, अमेरिकन अकाउंट। तो यहाँ टैली पे आते हैं और सबसे पहले हम कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए अल्ट के प्रेस करेंगे और क्रिएट पे आएंगे, और क्रिएट पे आने के बाद यहाँ पे हम कंपनी बनाएंगे। तो किस नाम से कंपनी बनाना है, तो उस नाम से हम क्या करेंगे, कंपनी बना देंगे। यहाँ पर दे दिया जैसे मैंने AC.PPT प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप कर दिया, और एड्रेस, ये जो कंपनी है उसका एड्रेस कहाँ पे, तो वो एड्रेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो भी कंपनी का एड्रेस हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने एड्रेस टाइप कर दिया, न्यू दिल्ली, और यहाँ पे मैंने जो भी एड्रेस था कंपनी का वो एड्रेस टाइप कर दिया। अब क्या है स्टेट, कंपनी कौन से स्टेट में, तो यहाँ पे मैंने स्टेट टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने ले दिया दिल्ली। पिन कोड नंबर, जो कंपनी है उस कंपनी का पिन कोड नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम पिन कोड नंबर टाइप कर देंगे। टेलीफोन नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम टेलीफोन नंबर हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेलीफोन नंबर टाइप कर दिया। मोबाइल नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, फैक्स नंबर, अगर जो फैक्स नंबर होगा कंपनी का फैक्स नंबर टाइप कर देंगे। मेल आईडी क्या है कंपनी का, जो भी मेल आईडी होगा वो मेल आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वेबसाइट, तो जो भी कंपनी का वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे हम फिल कर देंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल ऑलरेडी है सिलेक्ट। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम होता है कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है, वो डेट यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे वो वही डेट फिल करेंगे जिस डेट में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो 1 ही अप्रैल से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इसको यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे हम लोग कंपनी बना लिया। ठीक है, जब एक्सेप्ट किया यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। जो भी हमने कंपनी बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। स्किप करने के लिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे, या तो आप एंटर करके भी स्किप कर सकते हो, या फिर अगर एक बार में करना हो तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पे आ गए हम टैली के गेटवे ऑफ टैली पे, और जिस नाम से हमने कंपनी बनाया था वो यहाँ पे शो हमारा। अब आते हैं जर्नल एंट्री पे। फर्स्ट जर्नल एंट्री के बारे में यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो मैंने इससे पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, और एक बार और मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ जो लोग नहीं थे वो। तो जब भी हम टैली के अंदर लेजर बनाते हैं तो इसमें सबसे पहला चीज़ कैश की एंट्री नहीं करते। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी ये रहता है। आप कोई भी कंपनी बनाओगे तो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी यहाँ पे रहता है। दूसरा इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपने किसी से एक नाम से आपने लेजर आपने क्रिएट कर दिया, उस सेम नाम से आपका दोबारा नहीं बनेगा। एग्जांपल में जैसा आपने परचेज का यहाँ पर लेजर आपने क्रिएट कर लिया, दोबारा उसी कंपनी में परचेज नाम का लेजर नहीं बनेगा। या फिर अगर आपने मान के चलो कोई आपने सेल का लेजर बनाया और उस सेम कंपनी में सेल का लेजर नहीं बनेगा, मतलब डुप्लीकेट लेजर नहीं बनेगा। आप अलग अलग नाम से बना सकते हो, डिफरेंट नाम कर सकते हो, बट सेम नाम से हमारा नहीं बनेगा। और कैश का लेजर नहीं बनेगा। कैश की एंट्री होगी बट लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि कैश ऑलरेडी रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंबाइंडेड बिजनेस विद कैश ₹10,000 तो उसमें 2 एंट्री बनेगा। पहला हमारा क्या बनेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आया, तो देखो कैश का तो लेजर हम बनाएंगे नहीं, कैश का लेजर तो हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश ऑलरेडी रहता है। दूसरा यहाँ पे क्या बनाएंगे, किसका, कैपिटल का, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया, पूंजी लेके आया, तो हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे।
तो यहाँ पे आते हैं, टैली मैंने स्टार्ट कर लिया। देखो लेजर हम कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा गेटवे ऑफ टैली, देखो मास्टर पे, और उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम, क्रिएट पे। क्रिएट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अकाउंटिंग मास्टर में सेकंड ऑप्शन दे रखा है किसका, लेजर का। तो लेजर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखो लेजर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है कि किस नाम से आपको लेजर बनाना है। तो यहाँ पे मुझे बनाना है कैपिटल के नाम से, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे क्या है, अंडर। ये जो कैपिटल है किसके अंडर में आता है, देखो अंडर मैंने सभी लोगों को भेजा भी था, सभी लोगों को, और बोला भी था कि सभी लोगों को याद भी करना है, ठीक है। तो कैपिटल का अंडर क्या आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, और उसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो देखो अभी जो हम करेंगे सिर्फ यहाँ पर नाम, और यहाँ पे क्या फिल करेंगे, अंडर फिल करेंगे। तो आप कैपिटल की स्पेलिंग गलत है, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के अंडर पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप जो भी आप बनाओगे सभी का यहाँ पे देखो आपका शो हो रहा है, किसके अंडर में क्या आएगा, सभी का यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे देखो और जो भी ऑप्शन है जैसे मेलिंग डिटेल, बैंक डिटेल्स और टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन अभी स्किप कर देंगे। ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी ऑप्शन के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, एंटर प्रेस करके, और लास्ट में ऑप्शन आएगा किसका, एक्सेप्ट का। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो पहला हमने लेजर यहाँ पे बना लिया है। अब हम आते हैं इस पर फिर से। देखो फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड दे रखा क्या, डिपॉजिट इनटू बैंक ₹5000। बैंक में पैसा जमा किया है, तो देखो बैंक भर रहा है, तो बैंक क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। तो पहला हम बनाएंगे किसका, बैंक का। तो अब आते हैं फिर से टैली पे, और यहाँ पे लेजर बनाएंगे बैंक का, ठीक है। और बैंक के अंडर में क्या आता है, तो बैंक के अंडर में आता है हमारा क्या, बैंक अकाउंट। बैंक के अंडर में बैंक अकाउंट आता है, तो यहाँ दे दिया हमने बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या, बैंक डिटेल फिल करने के लिए जो कंपनी है, जो जिस कंपनी है, मतलब जिस नाम से आपने कंपनी बनाया है उस कंपनी का यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करने के लिए, क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, तो उसका बैंक का डिटेल यहाँ पर फिल करने के लिए। तो अभी यहाँ पे जो भी डिटेल है उस डिटेल को अभी फिल नहीं करें। अभी सिर्फ हम लोग सीखेंगे नाम और अंडर के बारे में। और ये सभी ऑप्शन को स्किप कर दिया हमने यहाँ पे Ctrl+A करके। तो यहाँ पे हमने बैंक एंट्री कर लिया। और इसमें क्या एक और बनेगा, तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में क्या, तो यहाँ पर कैश। तो देखो कैश की एंट्री तो बनेगा नहीं, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे छोड़ देते। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड फॉर कैश। सामान खरीदा है कैश से, कितने का, 3000 रुपये। तो अब यहाँ पे दे रखा है देखो कैश, तो कैश तो बनेगा ही नहीं, तो क्या बनाएंगे, परचेज बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टैली पे आएंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे परचेज के लिए, परचेज अकाउंट। और परचेज के अंडर में क्या आता है, तो परचेज के अंडर में आता है परचेज अकाउंट। परचेज के अंडर में परचेज अकाउंट आता है। और इसको बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सभी को स्किप कर देंगे Ctrl+A से। तो ये थर्ड भी हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन है, सोल्ड गुड फॉर कैश। सामान बेचा है कैश से, तो कैश की एंट्री तो होगा नहीं, तो यहाँ पे किसका बनाएंगे, सोल्ड का। सोल्ड की जगह क्या बनेगा, सेल अकाउंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सेल का लेजर। और सेल के अंडर में क्या आएगा, तो सेल के अंडर में आएगा सेल अकाउंट। और यहाँ पर Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देंगे। फाइव क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 5 क्वेश्चन दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम ए ऑन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे एक तो लेजर बनेगा परचेज का, और दूसरा किसका बनेगा, फ्रॉम ए है, वो भी उधार पे खरीदा है, तो एक बनेगा किसका, ए का बनेगा। तो देखो यहाँ पे परचेज तो हमने ऑलरेडी ऊपर में बना लिया, तो यहाँ परचेज तो नहीं बनेगा। अगर चेक करना हो तो देखो आप चेक भी कर सकते हो कि टैली में सेम नाम से लेजर एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमने दे दिया परचेज अकाउंट। देखो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो कुछ मैसेज दे रहा है, एरर क्या आ रहा है, तो एरर भी कह रहा है नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम। मतलब इस नाम से ऑलरेडी आपने एंट्री कर रखी है, कोई डिफरेंट नाम दे सकते हो।
ठीक है। तो डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं लेगा इसमें। तो परचेज नहीं लेगा तो क्या था, मिस्टर ए था, तो यहाँ पर तो बना देते हैं मिस्टर ए अकाउंट। सप्लायर है तो सप्लायर के अंडर में क्या आता है, संडे क्रेडिटर, तो यहाँ से हमने ले लिया संडे क्रेडिटर, तो संडे क्रेडिटर आ गया और इसको यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया और सभी ऑप्शन को क्या कर देंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे। तो ये 5 हो गया क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड टू बी ऑन क्रेडिट ₹4500। देखो यहाँ सामान बेचा है बी को, वो भी उधार पे। तो देखो यहाँ पर सोल्ड का सेल तो ऑलरेडी हमारा चौथे पे बन गया, तो यहाँ छठे पे तो सेल नहीं बनेगा हमारा। टू बी, अब देखो बी हमने नहीं बनाया कहीं पे, तो यहाँ क्या बनेगा, बी बनेगा, बी बनेगा। अब आते हैं यहाँ पे टैली पे और बी की एंट्री करेंगे, मिस्टर बी अकाउंट। बी कौन है, कस्टमर है, कस्टमर को बेच रहा है उधार पे, तो कस्टमर में क्या आएगा, संडे डेबिटर। यहाँ से हम क्या लेंगे, संडे डेबिटर्स, तो संडे डेबिटर्स ले लिया और कंट्रोल ए करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया। 7th क्वेश्चन दे रखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकालना है। तो देखो विड्रॉ किया है तो कैश आएगा, तो कैश तो बनेगा ही नहीं। फ्रॉम कहाँ से निकाला है, तो बैंक से, तो बैंक का हमने ऑलरेडी ऊपर में बना दिया है, तो ये 7 एंट्री होगा ही नहीं। एंट्री कह रहा हूँ, सॉरी 7 का लेजर नहीं बनाएंगे, एंट्री अलग होता है, लेजर अलग होता है, ठीक है। अभी एंट्री के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नेक्स्ट दे रखा 8 में क्या है, पेड ऑन अकाउंट। देखो ए के अकाउंट में पेड हो रहा है, तो ए का तो हमने यहाँ पे बना लिया है, लेजर ए का तो बना लिया, तो ए तो बनेगा नहीं। और क्या पेड कर रहे हैं, तो पैसा ही देंगे, तो देखो कैश का तो बनता ही नहीं है, तो 8वां क्वेश्चन भी हम उसे छोड़ देंगे। 9th क्वेश्चन पे आता है, यहाँ पे कर रहे थे ए को अकाउंट में, और यहाँ बी को रिसीव हो रहा है, तो यहाँ देखो बी का भी हमने यहाँ पे बना रखा है 6 नंबर पे, देखो बी का बना हुआ तो बी तो बनेगा, और रिसीव क्या होगा, तो कैश का तो बनता नहीं है, इसको इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन क्या है, टुक लोन फ्रॉम सी, टुक लोन फ्रॉम सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे लेजर बनाएंगे किसका, तो टुक मतलब होता है लेना, लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे सी लोन बनेगा, ठीक है। लोन लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सी लोन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंडर, तो लोन लेते हैं ना, तो लोन लेते हैं तो लोन लायबिलिटी होता है। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है लोन का, एक लोन इन एडवांस है और एक लोन लायबिलिटी है। तो लोन लेते हैं तो उसके अंडर में क्या आता है, लोन लायबिलिटी आता है, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, लोन लायबिलिटी ले लिया। 11th क्वेश्चन क्या है, गिव लोन टू डी को दे रहे हैं, यहाँ सी ले रहा था, यहाँ डी को दे रहे हैं, तो देखो लोन दे रहे हैं, यहाँ बनेगा डी लोन अकाउंट। लोन दे रहे हैं तो क्या आएगा, लोन इन एडवांस आएगा, यहाँ से लेंगे क्या, लोन इन एडवांस। अगर लोन हम किसी को देते हैं तो वो एडवांस होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, लोन इन एडवांस ले लिया। 12th क्वेश्चन क्या है, पेड सैलरी। लोगों सैलरी पेड कर रहे हैं, किस चीज़ से करेंगे, तो कैश से। यहाँ पे अगर चेक होता है तो बैंक लेते हैं, तो नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे, कैश, सैलरी लेंगे और कैश लेंगे, तो कैश का तो बनेगा नहीं, तो क्या बनाएंगे, सैलरी बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे लेजर सैलरी का, सैलरी अकाउंट। और सैलरी क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, कौन सा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी जो है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ से हमने दे दिया क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कंट्रोल ए करके यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर दिया। 13 क्वेश्चन है, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, बिजनेस से कैश निकाला है, ठीक है। तो एक तो बनेगा ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि पर्सनल यूज है, तो एक तो बनेगा हमारा ड्राइंग अकाउंट, दूसरा क्या बनेगा, कैश, क्योंकि कैश निकाल रहे हैं, तो कैश का तो बनेगा नहीं, तो क्या किसका बनाएंगे, ड्राइंग का बनाएंगे। अब यहाँ लेजर बनाएंगे ड्राइंग का, ड्राइंग अकाउंट।
और ड्राइंग किसके अंडर में आता है? तो ड्राइंग आता है कैपिटल के अंडर में, ड्राइंग आता है कैपिटल के अंडर, और इसको यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर दिया। 14 क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर रेंट पेड कर रहे हैं किसको? ई को, ठीक है। तो एक हमारा क्या बनेगा? रेंट बनेगा, और एक ई बनेगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर बनाएंगे किसका? रेंट अकाउंट। रेंट क्या एक्सपेंस है? कौन सा? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ से हमने क्या ले लिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वैसे हम ई का बना देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या? अमेरिकन अकाउंट। तो अभी हम लोगों ने लेजर बना लिया। अगर लेजर को हमें देखना हो, या लेजर के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो, या फिर लेजर को डिलीट करना हो, तो हम कैसे करेंगे? देखना हो, लेजर के अंदर चेंज करना हो, या फिर डिलीट करना हो। तो देखो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, देखने के लिए, चेंज करने के लिए, और डिलीट करने के लिए। सेकंड नंबर दे रखा है क्या? अल्टर का। अल्टर पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे लेजर पे। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ से हम देख सकते हैं। चेंज करना हो किसी में, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये कैपिटल है, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो, शॉर्ट में भी लिख सकते हो। जैसे मैं शॉर्ट में आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये कर दिया, कैप अकाउंट कर दिया, और अंडर में क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो इसको यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कौन सा अकाउंट आ गया? कैप अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हो। जो भी आपको लेजर चेंज करना हो, लेजर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर डिलीट करना हो किसी भी लेजर को, तो देखो डिलीट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कैपिटल का लेजर है, मुझे इसको डिलीट करना है, क्योंकि ये लेजर का नाम क्या है? सही नहीं लिखा। मुझे क्या करना है? इसको डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट के साथ डी। अगर टैली के अंदर अगर आपको एंट्री डिलीट कर रहे हो, लेजर डिलीट कर रहे हो, तो अल्ट के साथ डी प्रेस करना पड़ता है। तो अल्ट डी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है किसका? डिलीट का। डिलीट करना है तो एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैपिटल का जो लेजर आया था, वो लेजर क्या हो गया? यहाँ पे हमारा डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई लेजर बना के चेंज करना हो, देखना हो, या डिलीट करना हो, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग अभी हम लोगों ने सीखा कि ये लेजर कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे और अब हम लोग सीखेंगे क्या? वॉचर। वॉचर ऑफ द डिफरेंट टाइप। देखो वॉचर क्या है? अलग अलग टाइप्स के वॉचर है। टोटल कितने हैं? 9 वॉचर है। टोटल 9 वॉचर है। अभी जो हम लोग करेंगे, ठीक है, 8 वॉचर तक करेंगे। अभी जो हम लोग करेंगे 8 वॉचर तक करेंगे। 9वां वॉचर भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। फर्स्ट दे रखा हमारा क्या? कॉन्ट्रा वॉचर। सेकंड दे रखा है पेमेंट वॉचर। थर्ड है हमारा रिसिप्ट वॉचर। फोर्थ है जनरल वॉचर, और 5 वॉचर हमारा सेल वॉचर। 6 है हमारा परचेज। 7 है क्रेडिट नोट। 8 है हमारा डेबिट नोट, और 9 जो हमारा मैडम वॉचर, ठीक है। टोटल 9 वॉचर है। फर्स्ट दे रखा हमारा कौन सा? कॉन्ट्रा वॉचर, ठीक है। देखो कॉन्ट्रा वॉचर क्या होता है? तो कॉन्ट्रा वॉचर होता है द ट्रांजैक्शन द कंप्लीटली रिकॉर्डेड टू द बैंक शुड बी द रिकॉर्डेड अंडर द कॉन्ट्रा वॉचर। देखो कंप्लीटली रिलेटिव टू बी बैंक शुड बी रिकॉर्डेड अंडर कॉन्ट्रा वॉचर। बैंक से रिलेटिव जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, पैसे लेना हो, पैसे निकालना हो, पैसे जमा करना हो, या बैंक से अदर जितनी भी रिलेटिव बैंक से एंट्री होती है, वो सभी हमारा किसके अंदर आता है? कॉन्ट्रा वॉचर के अंदर में आता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिख रखा है समझने के लिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किया है, वो एंट्री हमारी किसके अंदर आएगी? कॉन्ट्रा वॉचर में। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, वो एंट्री किस में आएगी? हमारी कॉन्ट्रा वॉचर। तो कॉन्ट्रा वॉचर में वो एंट्री आती है ट्रांजेक्शन द कंप्लीटेड रिलेटिव टू द बैंक। बैंक से रिलेटिव जितनी भी एंट्री है वो हमारी कॉन्ट्रा वॉचर में आती है। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है? पेमेंट वॉचर। पेमेंट वॉचर क्या होता है? एनी पेमेंट मेड बाय बिजनेस टू द आउटसाइडर इन द टर्म्स ऑफ द कैश और चेक शुड बी रिकॉर्डेड। पेमेंट वॉचर होता है एनी पेमेंट मोड बिजनेस में जो भी पेमेंट हुआ है, ठीक है, आउटसाइडर इन द टर्म, या फिर तो वो पेमेंट किस चीज़ से हो सकता है? कैश से, या हम चेक से कर सकते हैं, है ना। शुड बी द रिकॉर्डेड,
ठीक है। तो पेमेंट वाली जो भी एंट्रीज होती है हमारी, चाहे हमने पेमेंट किसी को चेक से किया हो या फिर हमने कैश से किया हो, वो एंट्री हमारी किसके अंदर आती है, तो पेमेंट वाउचर में आती है। एग्जाम्पल में सैलरी पेड बाय कैश, सैलरी पेड किया है किसी एम्प्लॉय को कैश से, तो वो एंट्री हमारी किसके अंदर आएगी, पेमेंट वाउचर में। रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड किया है चेक से हो या कैश से हो, वो एंट्री हमारे किसके अंदर आएगी, तो पेमेंट वाउचर। थर्ड दे रखा है क्या, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट मतलब आना होता है, तो यहाँ पेमेंट कर रहे हैं और इसमें क्या होता है, पेमेंट आता है, तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में। इन दिस वाउचर एनी रिसिप्ट मेड बाय बिजनेस फ्रॉम द आउटसाइडर इन टर्म्स ऑफ कैश या चेक शुड बी रिकॉर्ड। या तो कैश से पैसा आया हो या चेक से पैसा आया हो, ठीक है, वो एंट्री हमारी किसके अंदर आती है, तो चेक वाली जो भी एंट्री होती है किसके अंदर आती है, रिसिप्ट वाउचर में। एग्जांपल में डिस्काउंट रिसीव बाय कैश, डिस्काउंट रिसीव हुआ है कैश से, तो एंट्री हमारी किस में आएगी, रिसिप्ट वाउचर में। या फिर कमीशन रिसीव बाय चेक, किसी पर्सन को कमीशन रिसीव हुआ है वो भी चेक से, तो वो एंट्री किस में आएगी, हमारी रिसिप्ट वाउचर। फोर्थ नंबर पे कौन सा है, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में कौन सी एंट्री आती है, तो ऑल द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अंडर द जनरल वाउचर। जो नॉन कैश वाली एंट्री होती है, जो नॉन कैश वाली एंट्री होती है, वो हमारी किसके अंदर आती है, जनरल वाउचर पे। जैसे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, जैसे मशीनरी पर डेप्रीसिएशन लगाया गया, तो वो एंट्री किस में आएगी, जनरल वाउचर में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी एंट्री किस में आएगी, जनरल वाउचर। फाइव जो है हमारा कौन सा है, सेल वाउचर। सेल वाउचर में कौन सी एंट्री आती है, तो ऑल द क्रेडिट सेल एंड कैश सेल, या कोई सेल उधार पे किया हो या फिर आपने कैश से सेल किया हो, ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉर्डेड, वो एंट्री हमारी किसके अंदर आती है, सेल वाउचर में। या आपने कोई सामान उधार पे बेचा हो या फिर आपने कोई सामान कैश से बेचा हो या आपने कोई सामान चेक से बेचा हो, ठीक है, क्या गुड्स, तो वो एंट्री हमारी किसके अंदर आती है, सेल वाउचर पे आती है, ठीक है। एग्जांपल में गुड्स सोल्ड बाय कैश, सामान बेचा है कैश से, तो सेल वाउचर में आएगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अनूप, सामान बेचा है उधार पे किसको, मिस्टर अनूप को, तो वो एंट्री किसके अंदर आएगी, हमारी सेल वाउचर। सिक्स्थ है हमारा कौन सा, परचेज वाउचर। परचेज में क्या, ऑल द क्रेडिट परचेज, कोई सामान हमने उधार पे खरीदा हो या हमने कैश से सामान खरीदा हो या फिर हमने चेक से सामान खरीदा हो, है ना, शुड बी रिकॉर्डेड, वो एंट्री हमारी किसके अंदर आती है, परचेज वाउचर में। एग्जाम्पल में परचेज गुड्स बाय कैश, सामान खरीदा है कैश से, वो एंट्री हमारी किसके अंदर आएगी, परचेज वाउचर में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अंकित, ठीक है, अंकित से उधार पे सामान खरीदा, वो एंट्री किसके अंदर आएगी, हमारी परचेज वाउचर। 7 दे रखा कौन सा, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में कौन सी एंट्री आती है और क्रेडिट नोट क्या होता है, और द गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर फॉर एनी इन्फेक्टेड क्वालिटी शुड बी द रिकॉर्डेड। हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा फॉर एनी इन्फर, मतलब किसी रीज़न के वजह से या क्वालिटी की वजह से कस्टमर ने क्या किया, अगर सामान वापस करता है तो वो एंट्री किस में आती है, क्रेडिट नोट में आती है। ध्यान देना, हमने कोई सेल किया है किसी कस्टमर को सामान, अगर वो कस्टमर सामान वापस करता है, यहाँ पर लिखा हुआ एनी इन्फर, मतलब किसी रीज़न की वजह से या किसी क्वालिटी अच्छी ना हो उसकी वजह से अगर वो कस्टमर वापस करता है, तो वो एंट्री हमारे अंदर वो एंट्री कहाँ आती है, क्रेडिट नोट में आती है। एग्जाम्पल में द गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर अनिल, मिस्टर अनिल को सामान बेचा था बट उसने क्या कर दिया, गुड्स को वापस कर दिया, तो वो एंट्री किसके अंदर आएगी, क्रेडिट नोट में आएगी। 8 जो दे रखा है क्या, डेबिट नोट। डेबिट नोट में कौन सी एंट्री आती है, तो डेबिट नोट में आती है द गुड्स रिटर्न टू सप्लायर
फॉर एनी इनफेक्ट क्वालिटी शुड बी द रिकॉर्डेड। सप्लायर ने सामान खरीदा, अगर वो सामान किसी भी क्वालिटी की वजह से या किसी रीजन की वजह से सामान सही नहीं है तो क्या करेगा, सप्लायर वापस कर देगा, पर जिसे कहते हैं परचेज रिटर्न। और ये हमारा क्या होता है, सेल रिटर्न होता है। ये परचेज डेबिट नोट को बोलते हैं परचेज रिटर्न और क्रेडिट नोट को बोलते हैं सेल रिटर्न। खरीदा हुआ सामान को वापस करना, अगर कोई सामान अच्छा नहीं लगे तो हम उसे क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में द गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अंकित। और 9th दे रखा क्या, मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, तो इस वाउचर के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे कि इस वाउचर के अंदर कौन से एंट्री करते हैं। जब हम लोग ये एंट्री कर लेंगे लास्ट में 8, तो फिर हम लोग करेंगे एंट्री किसका, मेमोरेंडम वाउचर का। और इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि इस वाउचर में एंट्री हम लोग कौन कौन सा एंट्री इस वाउचर में करते हैं।